हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और फिर से लेके आया हूं क्लास 6 की एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 6 की अध्याय 2 और भाग 5। जैसा कि मैंने पार्ट 1 मतलब लेसन 1 के 4 भाग अपलोड कर दिए हैं और ये 5वां भाग है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, जिसमें हम आपको बता भी देंगे कि कहाँ कहाँ कौन सी जगह पे कैसे पृथ्वी का अक्षांश है, देशांतर है, अक्ष है, कैसे मतलब उसकी एक्सिस क्या है। तो क्योंकि ये थोड़ा सा बताने वाली भी चीज़ है, इसमें से बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर निकल के नहीं आते हैं, लेकिन हाँ जो आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल होते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख ही रखा है आपने, भूगोल कक्षा 6 अध्याय 2 एनसीईआरटी 5 का। तो देखिए ये है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ग्लोब क्या है। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि ग्लोब है क्या। देखिए यहाँ पे ग्लोब आपके सामने है, ये मैंने ग्लोब बना रखी है। और ग्लोब क्या है, तो ग्लोब क्या है, पृथ्वी का लघु रूप ग्लोब होता है। पृथ्वी का जो लघु रूप होता है, जिसे कहते हैं ना, जिसको मॉडल कि ये प्रतिरूप है इसका, इसी को ग्लोब कहते हैं। तो ग्लोब आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए ग्लोब। देखिए यहाँ पे ग्लोब, ये हमारा पूरा ग्लोब है, पूरा ये पूरा एरिया ये देख रहे हैं ना, जैसे ये ग्लोब है। अब आगे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं उस हिसाब से मैं इसको समझाऊंगा आपको। नेक्स्ट, एक सुई झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे कहा जाता है अक्ष। जिसे क्या कहा जाता है, अक्ष। ऐसा देखिए, पृथ्वी में कोई सुई हुई नहीं है, ना पृथ्वी में कोई रेखा है, ना कुछ वो खींचा गया है, ना वो उसका ऐसा कोई भी जो हम ग्लोब में पढ़ते हैं या जो मैप में पढ़ते हैं, ऐसा उसमें कुछ नहीं है। ये सब हमारी काल्पनिक चीज़ें हैं, जो कि हमको पढ़ाने के लिए या सुलभ बनाने के लिए, समझने के लिए, सुलभ बनाने के लिए कि कौन सा देश कहाँ है, कौन से द्वीप कहाँ है, कौन से राज्य कहाँ है, कौन से ज़िले कहाँ हैं, कौन से पर्वतीय क्षेत्र हैं, पठारी क्षेत्र हैं। इन सब को जानने के लिए हम काल्पनिक चीज़ों से उसका विवरण तैयार किया है, काल्पनिक चीज़ों से उसका विवरण तैयार किया है, जिससे कि हम ये चीज़ें पहचान सकें कि वो चीज़ें हैं क्या। अब देखिए अक्ष क्या है। अब अक्ष यहाँ देखिए ग्लोब में, ग्लोब आप देख रहे होंगे ये। अब ग्लोब में देखिए एक सुई बनी है, ये यहाँ से एक सुई नुकीली बनी है ना, ये यहाँ से यहाँ अंदर डाली हुई है। तो ये जो अक्ष है वो ये है, क्योंकि यहीं से पृथ्वी घूमती है, ऐसा बताते हैं, ऐसा बताते हैं हमारे वैज्ञानिक कि यहाँ से पृथ्वी घूमती है। तो जो पृथ्वी का एकदम धुरी है, जो धुरी है घूमती है, उसी को हम अक्ष कहते हैं। ठीक है, अक्ष समझ में आ गया, ये हमारा अक्ष है क्योंकि इसी पे टिकी हुई है। अब ऐसा पृथ्वी है या नहीं है ये तो अभी किसी को नहीं पता, लेकिन वो मानते हैं, काल्पनिक कल्पना है कि यही अक्ष है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी कोई भी ग्रह, किसी का कोई नुकीली सुई नहीं है, पहली चीज़, कोई काल्पनिक रेखा वगैरह नहीं है उसमें। लेकिन हम अपने सुलभ के लिए, अपने साधारण बनाने के लिए, अपने को समझने के लिए हमने ये चीज़ें तैयार कर ली हैं। तो ग्लोब क्या होता है, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि पृथ्वी का एक रूप है। और जो अक्ष क्या होता है, ये सुई की अवस्था में, ग्लोब सुई की ग्लोब में झुकी अवस्था में, जिसे कहा जाता है अक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है काल्पनिक रेखा कहलाती है। देखिए काल्पनिक रेखा जो कहलाती है, देखिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं, लेकिन काल्पनिक रेखा कहलाती है। वो क्या होती है, विषुवत वृत्त, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, जो भूमध्य में होती है एकदम, विषुवत वृत्त कहलाती है। ठीक है, विषुवत वृत्त कहाँ है ये भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, ये है, देखिए इसमें एक गाढ़ी लाइन सी बनी है ना, ये है हमारी विषुवत वृत्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, पृथ्वी के दो गोलार्ध होते हैं, उनका नाम क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। मतलब पृथ्वी, मान लीजिए हमने ये पृथ्वी बनाई, ये देखिए पृथ्वी बना लिया। अब इसके दो बीच में से विषुवत वृत्त गोल बना दिया, तो जो ऊपर का एरिया है वो उत्तरी गोलार्ध हो गया, और दक्षिण का एरिया है वो दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इंग्लिश में बोलते। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे मैंने कंटेंट पूरा लिखा है, आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
विषुवत वृत्त पर एक काल्पनिक वृत्त बनती है, ठीक है। पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है, ठीक है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की स्थिति सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है, अक्षांश रेखा, ठीक है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं? देखिए, ये मान लीजिए ये हमारी वृत्त हो गई, तो जो ऐसे हमारी वृत्त हो गई, एक दिखाता हूँ वृत्त, ये हमारा वृत्त हो गया। अक्षांश रेखाएं कौन सी होगी? ये ऐसे ऐसे ऐसे, जिसे लेटीट्यूड कहते हैं। लेटी हुई मतलब लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड मतलब लंबी खड़ी हुई लाइनें, खड़ी हुई लाइनें, ठीक है। तो नेक्स्ट की बात करते हैं, अगली। तो ये समझ में आ गया होगा कि विषुवत वृत्त पृथ्वी की पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। ये क्या कहती है? पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर, स्थानों को बताने के लिए, मैंने जैसे ही बताया आपको कि कोई भी काल्पनिक रेखा नहीं होती है, पृथ्वी पर नहीं होती, हम अपने लिए कल्पना करके बनाए हैं कि ये हमारा भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये उत्तरी ध्रुव वृत्त है, ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, ये बीच में उसके उष्ण कटिबंधी है, शीतोष्ण कटिबंधी है और शीत कटिबंधी है, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषुवत वृत्त कितने अक्षांश को दर्शाती है? जो विषुवत वृत्त है वो कितने अक्षांश को दर्शाती है? 0 डिग्री अक्षांश या 0 अंश अक्षांश को, जो कि एकदम बीच में बराबर भागों में बांटती है, तो वो 0 डिग्री पे होती है। ऐसे पृथ्वी का जो चारों एरिया है, सभी एरिया का अगर डिग्री मापा जाए तो 360 डिग्री की पृथ्वी होती है, जो कि 90 90 90 90 4 डिग्री में 90 डिग्री इधर 90 डिग्री उधर, मतलब चारों भागों को 90 90 डिग्री में बांटा गया है। और पृथ्वी की कुल डिग्रियां जो होती है, कुल अक्षांश होती है, वो 360 डिग्री की होती है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे बात करते हैं, उत्तरीय ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कितने अक्षांश को दर्शाती है? कितने अंश के अक्षांश? तो उत्तरी ध्रुव की जो डिग्री होती है वो कितने डिग्री की होती है, और दक्षिणी ध्रुव की जो डिग्री होती है कितने डिग्री की होती है? आगे देखिए लिखा हूं मैं, ठीक है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 90 90 डिग्री, ठीक है। 90 90 डिग्री, ऐसे 4 भाग होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने बना रखा है, अभी आपको यहाँ पे अब देखना होगा, ठीक है। अब इसको समझने के लिए पहली बात तो ये समझ में होंगे कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने डिग्री के अक्षांश पे है? तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा है। ऐसे ही मकर रेखा है, अभी इसको बाद में समझाता हूँ, ये वाली चीज़ें अभी बाद में समझाता हूँ। मकर रेखा कितने अक्षांश पे है, कितने डिग्री अक्षांश पे है, कितने अंश अक्षांश पे है? देखिए, डिग्री इंग्लिश शब्द है, अंश जो है हिंदी शब्द है। तो 23.5 डिग्री मकर जाती है, मकर जो जाती है वो दक्षिण से जाती है, इसलिए दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। और कर्क जो जाती है उत्तर से जाती है, इसलिए उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। तो पृथ्वी का जैसे ही मैंने बताया है, यहाँ देखिए, अब देखिए, पृथ्वी का जैसे मैंने ही पहले ही बता दिया है कि उत्तरी ध्रुव ये है और दक्षिणी ध्रुव नीचे है। तो देखिए, ये जो रेखा जा रही है कर्क जो जा रही है उत्तर की पे जा रही है, ये है नॉर्थ, उत्तर पे जा रही है, उत्तर पे जा रही है 23.5 डिग्री यहाँ लिखा है। और जो मकर रेखा है वो कहाँ जा रही है? देखिए, मकर रेखा है जो दक्षिण पे जा रही है, तो ये क्या हो गया? दक्षिणी अक्षांश हो गया। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर। इतना समझ में आया? आगे चलते हैं। आप देखिए, उत्तरी ध्रुव वृत्त कितने डिग्री पर है? 66.5 डिग्री पर। और दक्षिणी ध्रुव वृत्त कितने डिग्री पर है? तो 66.5 डिग्री। यहाँ पे लिखा है, देखिए, ये हमारा उत्तरी ध्रुव हुआ, ये देखिए 66.5 डिग्री उत्तरी पे है, और ये मेरा दक्षिणी ध्रुव हुआ, ये हुआ दक्षिणी ध्रुव, ये कितने हुआ? 66.5 डिग्री। तो जब क्वेश्चन आते हैं
कि उत्तरी ध्रुव वृत्त कितने डिग्री पर है, तो 66.5 डिग्री पे। दक्षिणी ध्रुव कितने वृत्त पे है, 66.5 डिग्री पे। ठीक है, अगला समझ। 4 मैंने पढ़ाया, कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश पे 23.5 डिग्री, मकर रेखा दक्षिणी अक्षांश में, तो दक्षिणी गोलार्ध पे है तो दक्षिणी अक्षांश पे 23.5 डिग्री, दक्षिणी ध्रुव 66.5 डिग्री दक्षिण, उत्तरी ध्रुव 66.5 डिग्री उत्तर। ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी के किस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होती है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। ये गलत लिख दिया, ये हटा दीजिए। उष्ण कटिबंध। आप सोचते होंगे कि उष्ण कटिबंध या ये कटिबंध क्या होता है? देखिए, कटिबंध 3 प्रकार से मापे गए हैं पृथ्वी पर। पहला उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा शीत कटिबंध। अब आपको समझ में आता होगा कि सबसे अच्छा जगह कौन सा होता है, तो सबसे अच्छा जगह होता है शीत कटिबंध, सॉरी शीत नहीं, शीतोष्ण कटिबंध। शीत कटिबंध तो काफ़ी ठंडा जगह है। शीतोष्ण जो कटिबंध होता है वो सबसे मध्यम होता है, उसमें जो तापमान होता है मतलब मध्यम गति का होता है, ठीक होता है वहाँ का तापमान। तो आप हम तीनों कटिबंध के बारे में बताते हैं आपको, जो कि वृत्त में पढ़ाऊंगा, उसमें समझ जाएंगे कि उष्ण कटिबंध कौन सा है और कौन सा शीतोष्ण। देखिए, सबसे बढ़िया यहाँ पे देखते हैं आप कि जो मकर रेखा है ये हमारी कर्क रेखा है और ये हमारी मकर रेखा है। 23.5 डिग्री है और 23.5 डिग्री है। इन दोनों के क्षेत्र को, इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र है, ये बीच का क्षेत्र, ये कहलाती है उष्ण कटिबंध क्षेत्र। ये आप नोट कर सकते हैं, उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाती है। देखिए इसमें लिखा है उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाती है। कौन कौन सी? मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में, जहाँ पे विषुवत रेखा भी होती है। तो ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया जो है उष्ण कटिबंध कहलाता है। ये पूरा एरिया जो कि आपको ग्रीन कलर में दिख रहा हो, ये उष्ण कटिबंध है। ये उष्ण कटिबंध इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सूर्य की जो किरण होती है एकदम सीधी पड़ती है। मान लीजिए सूर्य हो गया, उसकी किरण एकदम सीधी पड़ती है यहाँ पे पृथ्वी पर, ये उष्ण कटिबंध। अब बारी आती है कि शीतोष्ण कटिबंध कौन सी होती है। तो देखिए, अब शीतोष्ण कटिबंध के बारे में बताते हैं। जो मकर रेखा से लेकर, पहले तो यहाँ देखिए, कर्क रेखा से लेकर उत्तरी ध्रुव तक, ये कर्क रेखा से लेकर उत्तरी ध्रुव तक ये जो एरिया है ये कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। अब चाहे उसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहिए या दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, लेकिन ये दोनों जो एरिया है वो कहलाते हैं शीतोष्ण कटिबंध। अब शीतोष्ण कटिबंध होने के कारण यहाँ का तापमान मध्यम होता है और ये जो तापमान होता है यहाँ पे तापमान तेज होता है। नेक्स्ट आता है, अब अगला देखते हैं। तो उष्ण कटिबंध समझ में आ गया कि ये कौन सा होता है, मकर और कर्क रेखा के बीच में होता है। उष्ण कटिबंध किन दो रेखाओं के बीच में आता है, कर्क और मकर रेखा के बीच में आता है। ठीक है। सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, किस क्षेत्र में होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, किस क्षेत्र में होता है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र में। जैसे कि मैंने बताया कि सूर्य की किरण यहाँ एकदम सीधी पड़ती है, उष्ण कटिबंध, यहाँ का तापमान भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के किस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है? मैंने बता दिया था, अब यहाँ पे मैंने डिटेल में लिख दिया है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव, मैंने बताया था कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव, तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच वाले क्षेत्र। समझ में आया? एक बार फिर बता, देखिए यहाँ पे खुद बना के बता देता हूँ। ये एरिया, मान लीजिए ये हमारा, यहाँ पे बना के फिर से बता देता हूँ, ये एरिया, ठीक है। हाँ, ये हमारा है
ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, ये हो गया उष्णकटिबंध। अब ये हमारा है उत्तरी ध्रुव वृत्त का रेखा, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव वृत्त और ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो इन दोनों का एरिया, ये जो एरिया है और ये एरिया है, ये कौन सी जगह पे है? शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। ये जो एरिया है ये यहाँ, मतलब यहाँ और यहाँ वाला एरिया, ये कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। तो ये किसके किसके बीच में? उत्तरी ध्रुव और कर्क रेखा के मध्य, और ये दक्षिणी ध्रुव और मकर रेखा के मध्य, ये कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। यहाँ का तापमान मध्यम होता है। देखिए लिखा हूँ मैं, सारे एनसीईआरटी को ना क्वेश्चन फॉर्म में अपलोड कर दिया। आप एक बार इसको पढ़ लिए तो 99% क्वेश्चन फॉर्म तैयार है, इससे बाहर से क्वेश्चन दे ही नहीं सकते हो। नेक्स्ट, किस क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। अब ये क्वेश्चन आए या ना आए, आएगा तो सही है, न भी आए तो भी आप एक बार लगेगा कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली, लेकिन आते हैं क्वेश्चन, कभी कभी पूछ देता है कि किस क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, ठीक है। और पूछ देगा सबसे ज्यादा तापमान किस क्षेत्र का होता है? तो उष्ण कटिबंध क्षेत्र, जहां पे तापमान ज्यादा होता है, ठीक है, वहां वर्षा भी ज्यादा होती है। मतलब वर्षा क्या होती है? तापमान ज्यादा होता है, वर्षा ज्यादा नहीं होती, तापमान बहुत ज्यादा होता है। पृथ्वी में किस क्षेत्र को शीत कटिबंध क्षेत्र कहते हैं? अब शीत कटिबंध की बारी है। शीतोष्ण मध्यम था, लेकिन शीत सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा ठंडा, जहां पे सूर्य का प्रकाश पड़ता ही नहीं। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा सूर्य है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो प्रकाश पड़ेगा वो यहाँ एरिया तक तो अच्छा पड़ता है, तब भी पड़ जाता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पड़ता है, लेकिन जो ये एरिया है और ये एरिया है, यहाँ पे प्रकाश नहीं पड़ती बहुत ज़्यादा, इसलिए बहुत ही ठंडा होता है, बहुत ही ठंडा होता है। तो हमने बताया कि शीत कटिबंध किसे कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त यहाँ होना चाहिए था, एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच। मैप से देख लीजिए, यहाँ पे मैंने ये बनाया है, यहाँ पे देखिए उत्तरी शीत कटिबंध, देखिए यहाँ ये हमारा क्या हो गया? उत्तरी शीत, और नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिणी शीत। अब किसके किसके बीच है? तो दक्षिण ध्रुवित, उत्तर ध्रुवित, इन सब के। तो मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव, मतलब उत्तरी ध्रुव और उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच, तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच की जो जगह होती है वो शीत कटिबंध कहलाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है। पृथ्वी का सही आकार क्या है? अगर कभी कभी आ जाता है तो अंडाकार होता है, अगर भूआब दिया है, जियोइड दिया है, तो वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश लिखना है। ऐसा नहीं कि केवल 23.5 डिग्री, केवल 23.5 डिग्री में मकर रेखा भी आती है, लेकिन वो दक्षिणी अक्षांश पे है, ठीक है। पृथ्वी के 3 कटिबंध कौन से हैं? पहला उष्ण कटिबंध जो बीच में होता है, शीतोष्ण कटिबंध जो बीच के थोड़ा इधर और थोड़ा उधर, और शीत कटिबंध जो एकदम उत्तरी ध्रुव और एकदम दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। तो वैसे एक क्वेश्चन ये भी बना लीजिएगा कि पृथ्वी की पूरी जो अंश है, पूरा पृथ्वी का पूरा अंश कितने में आता है? 360 डिग्री में, ठीक है, 360 डिग्री में पूरा। अगर ये सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। तो आगे आपका इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा।